वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पसेस के लिए ही बनाई जा रही है, कोई भी यहाँ पे इसका प्रमोशन नहीं है। हमारे यूजर को दोस्तों यहाँ पे लोन मिला है जिसकी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए जरूरी नहीं है कि सेम लोन लिमिट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगी, डिपेंड होता है जी आपकी एलिजिबिलिटी पे। हालांकि इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन अलग है, पहले सबसे पहले वो समझ लेते हैं। आपकी उम्र देखिए 21 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए और आपकी इनकम जो है मेट्रो सिटीज में है तो 18,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए, नॉन मेट्रो सिटीज में 15,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। पैन कार्ड तो चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए, लेकिन साथ में यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी दोस्तों अनिवार्य है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब चीज़ें हैं तो ही आप इस लोन एप्लीकेशन पे दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। बाकी विस्तार से मैं इसकी डिटेल्स आपको शेयर कर देता हूँ। प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है, ये बताना है कि आप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, पैन कार्ड आधार कार्ड से अपनी KYC कंप्लीट करानी है और बैंक स्टेटमेंट आपने यहाँ पर प्रोवाइड करानी है, जिसकी फ्यू इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। जो लोन मिला है हमारे विकास भाई को, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उसके बेस पर आप जज कर लेना कि भाई ठीक है कि नहीं है। हालांकि लोन 100% आपको मिल जाए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। लोन यहाँ पर आपको RBI रजिस्टर्ड NBFC फर्म से मिलता है, तो मेक श्योर सिबिल स्कोर भी 750 के आसपास आपका होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स दोस्तों आपको शेयर कर देते हैं। चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीन की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं 5 क्विक इजी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर दोस्तों मिनिमम 20,000 रुपीज़ एंड मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज़, यानी कि अप टू 5 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं। 2 मिनट के अंदर मिल जाएगा। ये लिमिट्स वगैरह डिपेंड होती है आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, लोन गारंटेड नहीं होता, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो ही आपको लिमिट या फिर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे EMI पे ही लोन मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे बाकायदा बताया हुआ है ऑनलाइन प्रोसेस तो रहेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आपको लिमिट मिल सकती है विदाउट बैंक स्टेटमेंट, लेकिन हाँ मैं आपको क्लियर बताता हूँ ये मैक्सिमम वर्कआउट सैलरीड कैटेगरी वालों के लिए ही करती है जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है जी, अगर हम इस एप्लीकेशन की भाई बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी उम्र 21 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। मेट्रो सिटीज़ में है तो इनकम 18,000 रुपये से ऊपर, नॉन मेट्रो सिटीज़ में है तो इनकम 15,000 रुपये से ऊपर और भारत के नागरिक आप होने चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन में वही बताया गया है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। NBFCs की बात कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ पर। अर्ली सैलरी, नर्थ आर्क, इनक्रीड, HDB, कैजिट सेशन, पिरामल, चोलामंडलम, टाटा कैपिटल और ऑक्सियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दोस्तों इसकी NBFCs है जहाँ से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। टेलीफोन नंबर अवेलेबल है, ईमेल सपोर्ट अवेलेबल है, आपको कोई दिक्कत है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि हमारे यूज़र को मिला है जी लोन। मैं कोई भी यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कह रहा हूँ कि आप जाके अप्लाई कर लीजिए। सिंपल एक इन्फॉर्मेशन ही रहने वाली है। जैसे आप सारे स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट स्टेप में दोस्तों लिमिट से पहले आपको यहाँ पर देखिए बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसमें आपकी मंथली सैलरी आती है। तो जी हाँ, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अनिवार्य है अगर आप देखिए सैलरीड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में तो 90% चांस है ये लोग रिजेक्ट ही कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए विकास भाई का अकाउंट है, इनको लिमिट मिली है यहाँ पर 55,000 रुपये की। सिविल स्कोर भी बाकायदा यहाँ पे शेयर किया हुआ है, 761 है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 55,000 रुपये की लिमिट मिली है, 761 सिविल स्कोर पे विकास भाई का अकाउंट है। अब देखिए अगर आप इस अमाउंट को विड्रॉल करते हैं तो क्या यहाँ पे ब्याज लग रहा है, क्या कट होती है वो बताते हैं। अब देखिए दोस्तों 55,000 रुपये अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं अमाउंट तो 55,000 रुपये आपके खाते में आएंगे। यहाँ पे जो ये PF और GST जो आपकी प्रोसेसिंग फीस और GST कट रही है ये आपकी EMI में ऐड किया जाता है। 12 महीने का सिलेक्टेड टेन्योर दिया जा रहा है, कम नहीं कर सकते। EMI रहेगी 5,450 रुपये। 55,000 रुपये खाते में आएंगे। एक्स्ट्रा ब्याज जो आपको पे करना है वो करना है 8,402 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 26% सालाना के हिसाब से है। 100 रुपये की यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये है जी लोन की डिटेल जो यूज़र को मिली। आपके केस में लोन अमाउंट चेंज हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड होता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, कितने लोन एक्टिव हैं, क्या आपका सिविल स्कोर है। बाकी मेरा काम डिटेल देना था, मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अब आपको जज करना है कि आपके लिए ठीक है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।